नमस्ते फ्रेंड्स, चलिए ग्रेचुटी की थ्योरी मेमोराइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। इनकम अंडर हेड सैलरी, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या है? ग्रेचुटी एक वॉलेंट्री पेमेंट है, मतलब अपनी इच्छा से पेमेंट करना चाहता है अगर एम्प्लॉयर तो वो वॉलेंट्री पेमेंट कहलाई जाती है। तो ग्रेचुटी क्या है? एक वॉलेंट्री पेमेंट है जो कि एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉय को अप्रिसिएशन ऑफ द सर्विस के लिए, यानी उसको मोटिवेट करने के लिए जो उसने सर्विस की है एम्प्लॉयर के लिए। ग्रेचुटी वैसे एग्जाम्प्ट है कुछ केसेस में, बट प्राइवेट एम्प्लॉय में दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एक नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि जो ग्रेचुटी कवर्ड बाय पेमेंट एक्ट है, जो कवर्ड बाय एक्ट है उसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी सबसे मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कौन सा लीस्ट? 20 लाख, या ग्रेचुटी जो एक्चुअली में उसे रिसीव हुई हो, या 15 दिन की सैलरी। इन तीनों में से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अरे सैलरी क्या होगा? तो चलिए देखते हैं ये 15 डेज की सैलरी कैसे लेंगे। जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी, ठीक है, चाहे पूरे मंथ की सर्विस की हो या पार्ट मंथ की, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो उसे पूरा कंप्लीट एक ईयर ले लेना है। ठीक है, सैलरी में क्या इंक्लूड होगा? बेसिक, डीए, ठीक है, और जो मंथ होगा उसमें केवल 26 दिन को ही मंथ में काउंट किया जाएगा। और अगर नॉट कवर्ड बाय एक्ट है तो उस केस में क्या होगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग भी एग्जेम्प्ट होंगे। लीस्ट किसके? इन तीनों के लीस्ट, यानी इन तीनों के लोअर। 20 लाख रुपए जो ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव हुई, या हाफ मंथ सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हाफ मंथ सैलरी की बात हुई है। सैलरी कैसे है? लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकाल लेनी है इमीडिएटली प्रिसीडिंग मंथ, ठीक है, ऑफ द रिटायरमेंट, प्रिसीडिंग मंथ ऑफ द रिटायरमेंट। सैलरी क्या होगा? बेसिक, डीए और कमीशन। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है, फ्रैक्शन को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। एग्जेम्पशन है, अगर पेंशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर डिफेंस सर्विस वालों को मिल रही है तो उनको ग्रेचुटी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सिविल सर्विस, लोकल अथॉरिटी को ग्रेचुटी मिल रही है तो फुली एग्जेम्प्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने का ये है कि ग्रेचुटी अगर सर्विस पीरियड में मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर ग्रेचुटी दो या दो जिससे ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिल रही है एक ही साल में तो एग्रीगेट 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 20 लाख एक स्टैट्यूटरी लिमिट है। ठीक है, अगर रिसीव हो रही है किसी एम्प्लॉयर से कुछ साल पहले और फिर से रिसीव हो रही है किसी नए एम्प्लॉयर के द्वारा तो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख ही होगी, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी लिमिट है। एग्जेम्पशन, अगर किसी विडो, चिल्ड्रन या डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा उनके हाथ में। फुल थ्योरी कवर करने के लिए और गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट करें कॉमर्स अचीवर। और न्यूमेरिकल सॉर्ट करने के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, उसे देखें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और मेमोराइजेशन हो गया हो। मेमोरी को रिवाइज करने के लिए और थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग मेमोराइजेशन के लिए हम आपको ऑडियो सेंड करेंगे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। स्टे कनेक्टेड।